Q equal to ml, where Q is a heat, m is a mass, and L is latent heat. Latent heat. Q बराबर ml होता है, जहाँ Q हीट होता है, m जो होता है मास होता है, L लाइटेंट हीट होता है। हीट एक प्रकार का एनर्जी है, इसका डायमेंशन m l स्क्वायर t माइनस 2 होगा। तो L इक्वल टू हो गया Q बाई m, तो Q इक्वल टू ml स्क्वायर t माइनस 2 बाई m, therefore L square t minus 2. The dimension of latent heat L square t minus 2. Q equal to ams theta 1 minus theta 2, where Q is a heat, m is a mass, S is a specific heat, and theta 1 and theta 2 are temperature. तो S equal to Q by m theta 1 minus theta 2 equal to ml square t minus 2 by m, टेम्परेचर का k होता है, तो m k इक्वल टू हो गया l स्क्वायर t माइनस 2 k माइनस 1. The dimension of a specific heat is l square t minus 2 k minus 1. What is the dimension of A and B in van der Waals equation? Two quantities are only added or subtracted when they have same dimension. So P, dimension of P must be equal to dimension of A by V square. Therefore A equal to P V square. P is a pressure है, where P is a pressure, and V is volume. So P equal to m L minus 1 T minus 2 and V equal to LQ. Therefore m L T minus 1 T minus 2 L6. So m L5 T minus 2. Dimension of B must be equal to V. Therefore dimension of B is LQ. E, M, I and G are denoted energy, mass, angular momentum and gravitational constant respectively. Determine the dimension. M is E is energy. The dimension of energy is ml square T minus 2. M is mass equal to m. I is angular momentum. तो I को L इक्वल टू हो गया m L स्क्वायर T माइनस 1. एंगुलर मोमेंटम. G is gravitational constant. The dimension of G is m minus 1 L square T minus 2.
m-1 L-Q T-2। तो ई एल स्क्वायर बटे m5 जी स्क्वायर। तो देयरफॉर एनर्जी m L² T-2 L स्क्वायर मीन्स हो गया m स्क्वायर L4 T4 m5 G इज हो गया m-1 L-Q L6 T-4। तो m क्यू कट गया, एल स्क्वायर जो है एल स्क्वायर कट गया, T4 कट गया, तो बच गया हमारे पास T-2 T-1। तो एल टी भी कट गया, तो बच गया कुछ नहीं बच गया। तो दिस इज ए डायमेंशनलेस m0 L0 T0। दिस इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। फोर्स, टाइम, velocity, time and force are chosen as a base quantity. Find the dimension of mass। यहाँ क्या लिख देंगे, मास इक्वल टू v पर पावर x t पर पावर y एंड f का पावर z। तो एल साइड हो गया m0 m L0 T0, v का हो गया L T-1 x t का t बाई फोर्स का ml T-2 z। देयरफॉर m L0 T0 mz Lx प्लस z t-x प्लस y माइनस 2z। तो बाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी z इक्वल टू 1, x प्लस z इक्वल टू 0, तो z x इक्वल टू -1 माइनस x प्लस y माइनस 2z इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -1, तो माइनस माइनस प्लस 1, y इक्वल टू 1 माइनस 2z। Therefore z इक्वल टू 1। तो डायमेंशन ऑफ मास इज v1 t-1 and f1। Write the dimension of impulse, pressure, work and universal constant of gravitation। Impulse equal to force into time। So force equal to ml T-2 into t equal to ml T-1। Pressure equal to force by area। force by area, फोर्स हो गया ml T-2 एरिया एल स्क्वायर इक्वल टू हो गया ml-1 T-2। वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इक्वल टू हो गया ml T-2 इंटू एल इक्वल टू ml स्क्वायर T-2। G इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस स्क्वायर बटे मास स्क्वायर। तो फोर्स का हो गया ml
t minus 2 distance square L square by m square mass square. तो m minus 1 L3 t minus 2. Which of the following equation may be correct? इक्वेशन 1 इज करेक्ट है। F इक्वल टू होता है G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ आर है तो दिस इज इनकरेक्ट। हाँ भाई, डायमेंशनली गलत है। वो F होना चाहिए, F का डायमेंशन इससे निकालेंगे तो आना चाहिए। देखिए इस इक्वेशन से आ जाएंगे तो F का डायमेंशन आ जाएगा G का m-1 L क्यूब t माइनस 2 m स्क्वायर बटे L, तो इसे आ जाएगा m L स्क्वायर t माइनस 2। तो ये एनर्जी का इक्वेशन ही आ गया, एनर्जी का आया। इसका मतलब ये डायमेंशनली रॉन्ग है। सही इक्वेशन क्या होगा? G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब देखिए टी स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है 4 पाई आर स्क्वायर बचे GM। 4 पाई का कोई डायमेंशन नहीं, आर का तो एल होगा, एल स्क्वायर हो गया। जी का m-1 एल क्यू टी माइनस 2 एम का एम हो गया। तो हमारे पास बच गया L-1 टी स्क्वायर। हमको केवल टी बचना चाहिए, टी स्क्वायर है लेकिन यहाँ एल भी बच गया। ओ एल क्यू है, तो एल क्यू हो गया। एल क्यू भी कट गया, एम भी कट गया, टी स्क्वायर बच गया। तो हमको टी स्क्वायर ही चाहिए, बच गया टी स्क्वायर। तो दिस इज डायमेंशनली करेक्ट। अब है v इक्वल टू रूट GM-R। जी का डायमेंशन हो गया m-1 L क्यू t माइनस 2, एम का m हो गया, R का L हो गया। तो आ गया हमारे पास L स्क्वायर t माइनस 2 इक्वल टू L t माइनस 1। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एस nth इक्वल टू दिया हुआ है u प्लस a/2 n-1। तो एस nth इक्वल टू u प्लस an/2 माइनस a/2। तो एस nth का डायमेंशन हो गया l, u का डायमेंशन हो गया l t माइनस 1, an का बाई 2 का डायमेंशन हो गया l t माइनस 1, a/2 का डायमेंशन हो गया एल टी माइनस 2। दिस इज ए डायमेंशनली रॉन्ग, दिस इज डायमेंशनली रॉन्ग। करेक्ट इक्वेशन इज एस nth इक्वल टू u इंटू 1 सेकेंड प्लस a/2 n माइनस 1 सेकेंड इज करेक्ट इक्वेशन। Find the dimension of resistivity, thermal conductivity, coefficient of viscosity। R इक्वल टू होता है रो L बाई A, where R is resistance, rho is resistivity, Vt, L is length and A is area। रो R इक्वल टू होता है V बाई I इक्वल टू रो L बाई A।
V होता है पोटेंशियल, पोटेंशियल का यूनिट होता है जूल बाई चार्ज इनटू करंट इक्वल टू रो एल बाई एल स्क्वायर। जूल का वर्क है इसका होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, चार्ज का ए टी इंटू ए इक्वल टू रो बाई एल, रो इक्वल टू एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस टू। तो डायमेंशन ऑफ रेजिस्टिविटी टी इक्वल टू एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस टू। दूसरा निकालना है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी देखिए Q बराबर होता है K A थीटा 1 माइनस थीटा 2 इंटू टी बटे एल। Q हीट है, Q इज हीट, A इज एरिया, थीटा 1 एंड थीटा 2 आर टेम्परेचर, T is time, L is length। तो Q का डायमेंशन हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। K का निकालना है, एरिया का एल स्क्वायर, टेम्परेचर का K, T का T बटे एल। की टेम्परेचर का केल्विन है, बड़ा के है, ये हमको K का निकालना है। तो K इक्वल टू हो गया एल स्क्वायर कट गया एम एल टी माइनस टू टी माइनस थ्री K माइनस वन। कोफिशिएंट और विस्कोसिटी, F इक्वल टू होता है 6 पाई, F इक्वल टू 6 पाई आर भी इटा। तो इटा इक्वल टू हो गया F 6 पाई आर भी, फोर्स है F का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू। 6 पाई कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं। आर रेडियस इसका, एल हुआ एल भी टी माइनस वन, तो हो गया एम एल माइनस वन टी माइनस वन। इतना ही था, 10 मिनट नहीं हुआ।